हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डीटीपी के अंदर नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो था डीटीपी के अंदर उसके जो मेन्यूज़ थे उसके बारे में। आज अपन इससे आगे डिस्कस करेंगे इसके टूल्स के बारे में। इसमें एक ऑप्शन होता है टूल बार, या जिसको अपन बोलते हैं टूल बॉक्स। ज़्यादा अपन इफ़ेक्टिवली बोलें तो इसको कहा जाता है टेक्निकली टूल बॉक्स। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टूल बॉक्स क्या होता है, किस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं, क्या क्या इसके अंदर टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सारा का सारा आज अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, टूल बॉक्स होता क्या है, पहले अपन इसके बारे में समझते हैं। टूल्स का मतलब अपन हिंदी में अगर देखें तो टूल्स का मतलब होता है औजार। यहाँ औजार का मतलब पेज मेकर के अंदर यूज होने वाले वे स्पेसिफिक आइकन्स, या वे अपन बोलें कि वो अपने कंपोनेंट्स या वो अपने अलग अलग मेथड्स जिनका यूज करते हुए अपन कोई स्पेसिफिक वर्क करते हैं, कोई विशेष काम करते हैं। इसके लिए अपने पास पूरा एक टूल बॉक्स एग्जिस्ट करता है। वो टूल बॉक्स अपना जो IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उस IDE के बिल्कुल जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसके लेफ्ट साइड के अंदर नीचे स्थित होता है और स्टेटस बार से ऊपर स्थित होता है। इस प्रकार का एक अपना बॉक्स रहता है। ये सपोज अपना IDE है पूरा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये टाइटल बार हो गया, ये मेन्यू बार हो गया, ये स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, नीचे स्टेटस बार हो गया, यहाँ अपना वर्किंग पेज हो गया, ये अपनी प्लेट वॉल हो गई। यहाँ इस जगह पर अपना एग्जिस्ट करता है, इसको अपन बोलते हैं टूल बॉक्स। ये मैंने हिंट के तौर पर बताया, सिंबॉलिक रूप से बताया कि कहाँ पर वो अपने को दिखाई देगा। इसमें होता क्या है, इसके अंदर ऊपर तो 3 बटन्स होते हैं ऐसे ही, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इस तरीके से। और यहाँ पर 2 लेयर्स में अपने पास आइकन्स रहते हैं, अलग अलग आइकन्स रहते हैं। ये अपने पास 14 आइकन्स होते हैं, 14 आइकन्स होते हैं, जिनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। अपने को जब भी इसको यूज करना होता है, इन आइकन में से या इन टूल में से अपन किसी टूल को सेलेक्ट करेंगे और वो सेलेक्टेड टूल अपन यहाँ पर लागू कर देंगे। तो अपन स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहला टूल होता है उसके बारे में। सबसे जो पहला टूल होता है वो अपना कहलाता है पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल एक इस प्रकार का आइकन रहता है जिससे आप अपन सभी वाकिफ हैं। जो अपना पॉइंटर या पॉइंट आउट करने वाला होता है, ये वाला टूल का आइकन अपना पॉइंटर टूल कहलाता है। ये पहला है, सबसे पहले। अपन प्रत्येक टूल के अंदर 2 चीज़ें पढ़ेंगे। प्रत्येक टूल में 2 चीज़ें क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 कि वो टूल अपन कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको लागू करते हैं। नंबर 2 अपन पढ़ेंगे कि उस टूल की क्या विशेषताएं हैं, क्या किस पर्पज़ के लिए अपन उसको लागू करते हैं, उद्देश्य क्या है। यहाँ इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, पॉइंटर टूल का मतलब होता है वो टूल जो पॉइंट आउट करता हो। पॉइंट आउट करने का मतलब किसी चीज़ को निर्देशित करता हो, बताता हो किसी चीज़ के बारे में, किसी टेक्स्ट के बारे में, किसी ग्राफिक्स के बारे में, या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो अपने को ये बताता हो, या जो अपने को उसका आइडेंटिफिकेशन या उसका सिलेक्शन अपने को करता हो, उसके लिए अपन पॉइंटर टूल का यूज़ करते हैं। ये अपना काम हो गया। करते कैसे हैं, करने के लिए अपने पास कुछ स्टेप्स होते हैं। जितने भी टूल अपन यूज़ करेंगे उन सब के लिए जो पहला स्टेप है वो कॉमन रहेगा। सभी टूल्स के अंदर सेम वही स्टेप अपन यूज़ करेंगे। क्या स्टेप यूज़ करने वाले हैं अपन, कि जब भी अपने को कोई टूल यूज़ करना होता है, पहला काम अपन करते हैं कि उस टूल को अपन इनेबल करते हैं। इनेबल करने का मतलब होता है कि उसको अपन सेलेक्ट करते हैं, उसको अपन एक्टिव करते हैं ताकि वो काम कर सके। तो एक्टिव करने के लिए, इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो अपना टूल बॉक्स है, जो मैंने अभी भी बताया था, जो अपना लेफ्ट हैंड साइड में स्थित होता है, उस टूल बॉक्स के अंदर अपने को जिस टूल को इनेबल करना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे मेरे को पॉइंटर टूल को इनेबल करना है तो मैं पॉइंटर टूल के ऊपर क्लिक करूँगा। पॉइंटर टूल का मतलब ये वाला आइकन जो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अपना जो कर्सर है वो इस प्रकार के आइकन में तब्दील हो जाता है, इस प्रकार के आइकन के अंदर बदल जाता है।
जैसे ये इसके अंदर बदलेगा, बदलने का मतलब ये हुआ कि अपना अब पॉइंटर टूल इनेबल है, शुरू है, या अपन उसको अब यूज कर सकते हैं, अपनी इस कैटेगरी के अंतर्गत वो आ रहा है। उसके बाद अपन यूज करते हैं स्टेप 2। स्टेप 1 में ये चीज़ इनेबल हो जाएगी, अपने कर्सर का मतलब जो अपने को पॉइंट आउट कर रहा था वो इस प्रकार के आइकन में बदल जाता है। अब अपने को काम करना है पॉइंटर टूल से। पॉइंटर टूल क्या क्या काम करता है? अपन सबसे पहले जो काम जिसके ऊपर करना चाहेंगे उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं पॉइंटर टूल की सहायता से। सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अपन उसके ऊपर सिंगल क्लिक कर देते हैं तब सेलेक्ट हो जाता है, या अगर दो या दो से ज़्यादा अपने को टूल्स या ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या ग्राफिक सेलेक्ट करना हो तो अपन उसको क्लिक रखते हुए ड्रैग करते हैं, उस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी अपनी सेलेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ अपन उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे माउस टूल इनेबल होने के बाद सिंगल क्लिक की सहायता से, या फिर एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे अपन ड्रैग की सहायता से। जितने भी टूल्स या जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं उनको अपन पॉइंटर टूल की सहायता से कुछ एक काम कर सकते हैं, कुछ एक ऑपरेशंस अपन, क्रियाएं अपन कर सकते हैं। उनमें से पहली क्रिया क्या है? सिंपल सेलेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, मतलब उसको अपन ने सेलेक्ट करके छोड़ दिया, वो ब्लू कलर का अलग से हाईलाइट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सेलेक्टेड पोजीशन में है। दूसरा इसका जो काम होता है वो होता है रीसाइज करना। रीसाइज करने का मतलब क्या होता है? आपने जो सेलेक्ट किया है उसकी किसी एक बाउंड्री को सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करो। ड्रैग करने का मतलब खींचो। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, ये एक आकृति है, मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब मैंने यहाँ क्लिक रखते हुए, क्लिक का मतलब ये कर्सर यहाँ पर क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करके यहाँ पहुँचा दिया इस तरीके से। जैसे अपन यहाँ पहुँचाएंगे इसका मतलब अब अपना जो भी अपन ने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो इस पोजीशन के अंदर आ जाता है। यहाँ से यहाँ ड्रैग करने के बाद ये अपना इस प्रकार से बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अपन ने रीसाइज कर दिया, इसका साइज बढ़ा दिया। आप इसी रेशो में घटा भी सकते हो, इसको अपन बोलते हैं रीसाइज करना, रीपोजीशन करना। रीपोजीशन करना, रीपोजीशन करने का मतलब क्या होता है कि अपन ने जो सेलेक्ट करके रखा था, ये वाला, ये सपोज मैंने सेलेक्ट करके रखा है, मैंने इसके सेंटर में क्लिक करते हुए, ड्रैग करते हुए इसको यहाँ से यहाँ ले आया और यहाँ मैंने ड्रैग को रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने का मतलब ये हुआ कि अब ये इस पोजीशन से हटकर इस पोजीशन के ऊपर आ जाता है। मतलब जो अपन ने ये लिया था ये इस जगह से इस जगह पर मूव हो गया। इस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं? रीपोजीशन बोलते हैं। तो पॉइंटर टूल जो होता है वो अपना किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन करना, रीसाइज करना, रीपोजीशन करना, इन पर्पज़ के लिए अपन पॉइंटर टूल का यूज़ करते हैं। ये सबसे पहला है और बेसिकली आपने ये यूज़ भी किया है, लगभग हर एक आईडी के अंदर ये रहता है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले सेकंड की तरफ। सेकंड जो टूल है उसका नाम है टेक्स्ट टूल। इसका इस तरीके का आइकन होता है, कैपिटल टी लेटर लिखा हुआ होता है, थोड़ा सा बोल्ड इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार का इसका आइकन रहता है। ये जो अपन ने पॉइंटर टूल लिखा था उसके बिल्कुल आगे, बिल्कुल सामने दिखाई देता है अपने को। इस टूल के अंदर अपन क्या करते हैं? इस टूल के द्वारा अपने को क्या काम करना होता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है जो अपन अक्षर लिखने वाले हैं टेक्स्ट मीडिया के द्वारा, जो अपन कीबोर्ड से टाइप करके कुछ भी लिखने वाले हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट करने का मतलब होता है कि जब अपने को कोई भी अक्षर लिखना हो, वहाँ से लेकर जब अपन उसके अंदर उसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो सारा काम अपन इस टूल को इनेबल करने के बाद ही कर पाएंगे। तो यहाँ टेक्स्ट टूल का मतलब होता है टेक्स्ट राइटिंग के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, टेक्स्ट लिखने के लिए, या अपन बोले टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। इन दो पर्पज़ के लिए अपन इसको लागू करते हैं, टेक्स्ट राइटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। करते कैसे हैं? मैंने बताया ना, हर एक टूल में अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ अपने को पढ़नी है कि क्या काम करते हैं, दूसरी चीज़ अपने को पढ़नी है कि कैसे काम करते हैं। अपन काम ये करते हैं, कैसे करेंगे? वही काम सबसे पहले स्टेप 1, पहला स्टेप अपने को इस टूल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए वही स्टेप्स होंगे अपने। कौन कौन से स्टेप्स होंगे? सबसे पहले टूल बॉक्स पर अपन क्लिक करेंगे,
टूल बॉक्स के अंदर कौन सा आइकन होगा अपना, टेक्स्ट टूल आइकन। टेक्स्ट टूल का आइकन जो है उसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे, ये वाला जो आइकन है इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये इनेबल हो जाता है, मतलब लागू हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब ये शुरू होने का पता कैसे चलेगा, जैसे ही अपन इसको लागू करेंगे वैसे ही अपना कर्सर इस प्रकार की आर्किटेक्चर में बदल जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बीम आर्किटेक्चर या बीम आइकन, इसके अंदर बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि अब अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको अपन उस पोजीशन पर लेकर आएंगे या उस जगह पर लेकर आएंगे जहां पर अपने को टेक्स्ट लिखना है और वहां सिंगल क्लिक कर देंगे। जैसे ये अपना इसमें बदल गया कर्सर, उसके बाद ये सपोज अपना राइटिंग पेज है, वर्किंग पेज है, मेरे को यहाँ से लिखना शुरू करना है तो मैं इस कर्सर को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, इस जगह से, इस प्रकार से यहाँ पर जैसे अपन क्लिक करेंगे इसके बाद अपना कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, मतलब अपना हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। आप कीबोर्ड से जो भी टाइप करोगे वो अपना इस तरीके से टाइप होता चला जाएगा और अपन पूरे कीबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको पेज मेकर के द्वारा टेक्स्ट लिखना है देन वी हैव टू यूज टेक्स्ट टूल। देयर आर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट टूल, इट मीन्स इट इज़ यूज फॉर टेक्स्ट राइटिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हाउ वी कैन यूज टेक्स्ट टूल? Very simple. First of all, we have to go or we have to select into toolbox. Which tool? Text tool icon, like that. Then we have appeared a beam icon in our working page. After that, we have to single click at the position from where we have to write the check. Then after we have access of whole keyword, whole keyboard. As soon as we type, text appears in our working page. जैसा जैसा अपन टाइप करते जाएंगे वैसा वैसा अपना वर्किंग पेज पे टेक्स्ट अपीयर होते रहेंगे। ये अपना टेक्स्ट टूल का हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट टूल के ऊपर चलते हैं, नंबर 3। नंबर 3 जो है वो है रोटेट टूल। ये काम सभी ने किया है लगभग, रोटेशन। इस प्रकार का आइकन इसका रहता है, इस तरीके का एक आइकन रहता है जो अपने को ये बताता है कि इसके द्वारा अपन ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। काम क्या करेगा ये? ऑब्जेक्ट रोटेशन का। ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का काम करेगा। ऑब्जेक्ट रोटेशन कैसे होता है? सिंपल तरीका है, अपन कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपन उसको रोटेट करेंगे। रोटेट करना आप सभी समझते हो, घुमाना। 2 तरीके से घुमाया जा सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जैसा अपन चाहें वैसा अपन रोटेट कर सकते हैं। करने का तरीका मैंने बताया कि सबसे पहला काम यही करना है अपने को। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन टेक्स्ट टूल पर जाएंगे और इस बार जो टूल का आइकन होगा वो कौन सा होगा? रोटेट टूल का। इस टूल के आइकन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, अपने पास जो भी अपना ऑब्जेक्ट है वो अपना रोटेशन वे के अंदर लागू हो सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है अपने को? उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को अपन रोटेट करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का काम बिल्कुल सिंपल है, हर एक में यही रहेगा। प्रत्येक प्रोसेस के अंदर अपन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करेंगे? या तो अपन सिंगल क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हो ना, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी ग्राफिक्स हो सकता है, उसके ऊपर अपन सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करते ही वो सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर एक से ज़्यादा अगर अपने को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो अपन उसको ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे। उस बाउंड्री के अंदर वो ऑब्जेक्ट लेके आएंगे जिनको अपने को सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपन रोटेट कर देंगे। जैसा चाहें अपन रोटेशन कर सकते हैं। अपने पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, अपन उस डायलॉग बॉक्स को मेंटेन करते हुए रोटेट कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे सपोज पहला काम अपन ने किया, रोटेट टूल अपना इनेबल हो गया। ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप है, इस ट्रायंगुलर शेप को मैं रोटेट करना चाहता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सिंगल क्लिक की सहायता से। सिंगल क्लिक की सहायता से सेलेक्ट होते ही इसकी जो बाउंड्री है वो हाईलाइट हो गई, इस तरीके से हाईलाइट हो गई। अलग से अपने को पता चल जाता है कि ये बाउंड्री हाईलाइट हो चुकी है। अब अपने को क्या काम करना है? सिंपल, इस जगह से मैं क्लिक करते हुए रोटेट टूल को सेलेक्ट करके बाद जैसे मैंने यहाँ से क्लिक रखते हुए इसको ड्रैग कर दिया यहाँ तक।
ड्रैग करने का मतलब इसको यहाँ तक खींच लिया इस तरीके से। जैसे ही मैं खींचूंगा इसका मतलब क्या होगा, ये इसकी बजाय ये वाला जो है वो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। मतलब ये जो अपना व्यू ऐसे दिखाई दे रहा था वो इसकी बजाय कैसे दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ आने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा, इस तरीके से रोटेट हो जाता है। ऐसे ही मैं इसको और कर देता हूँ, और ज़्यादा रोटेट हो जाएगा। बिल्कुल घुमा देता हूँ, बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ या क्लॉकवाइज करता हूँ तो उसी डायरेक्शन को वो फॉलो करता रहता है। यानी कि रोटेशन अपने को कैसे करना है, रोटेशन टूल को इनेबल करना, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना जिसको अपने को रोटेट करना है, और फिर अपन सिंपल अप्लाई कर देते हैं कि इस तरीके से रोटेशन करना है। ये अपना रोटेट टूल हो गया। उसके बाद नंबर 4 आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का क्या यूज है, क्रॉपिंग, काटना। ये मोस्टली ग्राफिक्स के साथ यूज किया जाता है। क्रॉप करने का मतलब था कट करना। अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ भाग कट करना चाहते हैं या कुछ भाग अपन छोटा करना चाहते हैं या उस ऑब्जेक्ट को अपन छोटा करना चाहते हैं या उसको अपन वहाँ से काटना चाहते हैं कुछ भाग को, तो उसके लिए अपन क्रॉपिंग टूल का यूज करते हैं। इसका आइकन इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। ये अपना क्रॉप टूल का आइकन है। यूज कैसे करेंगे, मैंने बताया पर्पज़ क्या है इसका, किसी भी ग्राफिक्स को, मेनली ये किसी के लिए यूज होता है, ग्राफिक्स के लिए, ग्राफिक्स या टेक्स्ट को भी अपन बोल सकते हैं। ग्राफिक्स को काटने के लिए या उसको उसका कुछ भाग यूज करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। पहला काम वही सेम, टेक्स्ट टूल को, जिस टूल को अपने को सेलेक्ट करना है उस टूल के ऊपर अपन टूल बॉक्स में जाएंगे और उस टूल के ऊपर आइकन के ऊपर अपन क्लिक कर देंगे। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर गए, टेक्स्ट बॉक्स में से क्रॉप टूल का ये वाला जो आइकन है इसके ऊपर अपन ने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही क्या होगा, अपना जो पार्ट है वो क्रॉपिंग टाइप में हो जाएगा। क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि अब अपने पास ये फैसिलिटी आ गई है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को या उस ग्राफिक्स को सेलेक्ट करेंगे जिसको अपने को क्रॉप करना है। क्रॉप करते ही जैसे ही अपन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके टाइलाइड्स जो हैं वो अपने को दिखाई देने लग जाएंगे। कैसे दिखाई देने लग जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज ये अपना वर्किंग पेज है। इस वर्किंग पेज के अंदर ये वाला अपना कोई ग्राफिक्स है। मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया इस तरीके की हैंडल आइकन आ जाते हैं इसके ऊपर। जैसे यहाँ आ गया, यहाँ इस तरीके से कॉर्नर्स आ गए, इस तरीके से कॉर्नर्स आ गए, इस तरीके से कॉर्नर्स आ गए, इस तरीके से ये कॉर्नर आ गया, यहाँ हैंडल आ गया, इस तरीके से आ जाते हैं पूरी बाउंड्री के अंदर थोड़े थोड़े। हैंडल्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से अपन पकड़ सकते हैं इसको, अपने को अलग से दिखाई देगा। और फिर आपको क्रॉप करना है, जैसे आपको इसको घटाना है, यहाँ तक काटना है इसको, आपको यहाँ तक काटना है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इस जगह से ड्रैग करते हुए इसको यहाँ तक पुश कर देंगे। जैसे यहाँ तक पुश करेंगे अब अपने वाला क्या होगा, ये वाली जो लाइन है वो बढ़कर यहाँ पर आ जाएगी। मतलब ये पूरा का पूरा अपना क्रॉप हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा हट जाएगा। और अब जो आइकन है, अब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर इस तरीके के आइकन्स रहेंगे, ये हैंडल आइकन यहाँ आ गया। मतलब जैसे अपन नॉर्मली क्रॉप करते हैं पिक्चर को, वैसे ही अपन इसके अंदर क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से ये अपना लागू रहता है। ये हो गया नंबर 4। अब अपने 3 आगे ग्राफिक्स टूल्स हैं, वो लगभग सारे एक जैसे हैं। सारे एक जैसे कैसे हैं कि उन ग्राफिक्स टूल्स को अपन अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। वो वाली पर्टिकुलर आकृति जो होती है ग्राफिक्स की, वो अगर अपने को डिज़ाइन करनी हो तब अपन इन टूल्स का यूज़ करते हैं। उनके नाम क्या क्या है। नंबर 5 ऑब्लिक लाइन टूल। इसका क्या यूज होगा, अपन लाइन क्रिएट करेंगे, रेखा खींचने का काम करता है, लाइन को ड्रॉ करने का काम करता है। करेगा कैसे, देखो मैं ये सारे ये जो 6 टूल है इन सबको मैं एक साथ बताऊंगा। पहले अपने को इन सब के पर्पज़ समझने, कैसे पर्पज़ समझने कि ये प्रत्येक क्या काम करेगा। ओब्लिक लाइन टूल कैसे काम करेगा कि ये सपोज अपना यहाँ से यहाँ तक अपने को लाइन खींचनी है, तो अपन क्या करेंगे, इस टूल को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही अपन ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे वहाँ तक सीधी लाइन अपनी ड्रॉ हो जाएगी।
ये ओब्लिक लाइन टूल का काम है। कंस्ट्रेंड लाइन टूल, कंस्ट्रेंड लाइन टूल क्या काम करेगा? ओब्लिक लाइन तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींचता है। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि अपने पास कई सारे ऑप्शन है। जैसे मैंने ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची, अब यहाँ सिंगल क्लिक करके मैंने यहाँ ले गया, फिर मैं यहाँ ले गया, फिर मैं यहाँ ले आया, फिर मैं यहाँ ले आया। इस तरीके का जब अपने को स्ट्रेट लाइन के साथ साथ अपने को कर्व के रूप में लाइंस को यूज करना हो या मल्टीपल लाइंस को एक साथ कनेक्ट करना हो, तब अपन कंस्ट्रेंट लाइन टूल का यूज करते हैं। ऐसे ही अपना होता है नंबर 7, जिसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल कैसे काम करेगा? अपने को रेक्टेंगुलर शेप अगर ड्रॉ करनी हो, आयताकार यदि आकृति ड्रॉ करनी हो, कैसे करेंगे अपन? जैसे मैंने यहाँ ऐसे प्लस का आइकन रहता है, यहाँ से करते हुए मैं ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले आया, इस जगह तक कर्सर को ले आया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर शेप डिज़ाइन हो जाती है, एक आयताकार आकृति अपनी डिज़ाइन हो जाती है। यहाँ तक ले जाऊँगा तो यहाँ तक डिज़ाइन हो जाएगी, यहाँ ले आऊँगा तो इस तरीके से यहाँ डिज़ाइन हो जाएगी। मतलब एक आयताकार आकृति को ड्रॉ करने का काम करता है। ऐसे ही होता है नंबर 8, रेक्टेंगल फ्रेम टूल। ये भी आयताकार आकृति को ड्रॉ करने का काम करता है, लेकिन आयताकार आकृति को ड्रॉ करने के साथ साथ ये उसको फ्रेम भी करता है। फ्रेम करने का मतलब ये होता है कि उसके साथ अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट को भी ग्रुप कर सकते हैं एक साथ। जैसे मैंने पिछली बार बताया ना, फ्रेमिंग का यूज़ क्या होता है? अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। ये अपना काम होता है रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल का। ऐसे ही अपना है नेक्स्ट नंबर 9, इलिप्स टूल। इलिप्स टूल का मतलब इस प्रकार की अंडाकार आकृति जो होती है, इसको ड्रॉ करने का काम करता है। जैसे अपन ने अभी अभी पढ़ा था रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ होती है, सेम उसी प्रकार से अपन इसके अंदर क्या करेंगे, कोई भी जगह से एक दूसरी जगह पर अपन कोई भी सर्कुलर शेप को या फिर कर्वी शेप को अपन डिज़ाइन कर सकते हैं इलिप्स टूल की सहायता से। नंबर 10 होता है इलिप्स फ्रेम टूल। जो फर्क रेक्टेंगुलर टूल और रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल में था, वही इलिप्स और इलिप्स फ्रेम टूल के अंदर है। मतलब ये इलिप्स को ड्रॉ करने के साथ साथ उसको फ्रेम भी करता है, मतलब उसके साथ मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी ग्रुप करने का काम करता है। ऐसे ही नंबर 12 अपना जो है उसको अपन बोलते हैं पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल का मतलब ए शेप विच हैज मोर देन 3 फेसेज नोन एज पॉलीगन, जिसके अंदर मोर देन 4 फेसेज, सॉरी 4 से ज़्यादा फलक हो या 4 से ज़्यादा फेसेज हो, वो अपना पॉलीगन कहलाता है। जैसे ये इस तरीके की आकृति है, पंचभुज जिसको अपन बोलते हैं, षटभुज हो गया, सप्तभुज हो गया। अगर अपने को उनको ड्रॉ करना है तो अपन पॉलीगन टूल का यूज़ करेंगे। ऐसे ही होता है पॉलीगन फ्रेम टूल। पॉलीगन फ्रेम टूल भी क्या काम करेगा? सेम ऐसी आकृति ड्रॉ करेगा, लेकिन ऑप्शन इसके साथ क्या रहेंगे? जैसे अपना रेक्टेंगुलर के साथ रहता था, जैसा इलिप्स के साथ रहता था, ये फ्रेमिंग का भी यूज़ करते हैं इसके साथ साथ। तो ये सारे के सारे जो अपन ने पढ़े हैं, लास्ट जो 6 पढ़े हैं अपन ने, वो सारे आकृति ड्रॉ करते हैं, अलग अलग शेप ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? सिंपल ड्रॉ करते हैं या फिर इनको अपन फ्रेम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने अलग अलग टूल्स हो गए। इसके अलावा 2 टूल और बचते हैं, वो दोनों भी आप जानते हो। नेक्स्ट है हैंड टूल। हैंड टूल का मतलब एक इस प्रकार की आकृति होती है, हाथ की आकृति होती है, जो एडजस्ट करके खिसकाने का काम करता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका सकते हैं। जैसे मैंने
ये वर्किंग पेज है, इस वर्किंग पेज पर इस त्रिभुज को यहाँ से यहाँ खिसकाना है, तो अपन इस टूल को इनेबल करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ छोड़ देंगे। जैसे ही अपन यहाँ छोड़ देंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये हैंड टूल इसको खिसका देता है। दूसरा, ये विंडो को भी एडजस्ट करता है। विंडो का मतलब ये जो विंडो है, अगर अपन खाली जगह को ऊपर नीचे खिसकाएंगे तो पेज अपना ऊपर नीचे खिसक जाता है। खाली जगह का मतलब होता है ये, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मैंने हैंड करके इसको नीचे की तरफ किया, इसका मतलब पेज जो है वो अपना नीचे की तरफ खिसक गया। ऊपर की तरफ किया, ऊपर की तरफ खिसक गया। ये अपना हैंड टूल रहता है। लास्ट टूल इसके अंदर होता है जिसको अपन बोलते हैं जूम टूल। जूमिंग पर्पज के लिए अपन इसको यूज करते हैं। जूम टूल आप सभी जानते हो, इसमें 2-3 ऑप्शंस रहते हैं अपने पास। मोस्टली ये जो काम करता है वो करता है जूम इन का, जूम आउट का, इस तरीके का काम करता है। ऐसे एक लेंस की आकृति होती है इसके आइकन के अंदर, इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जूम इन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पेज का व्यू साइज बढ़ा सकते हैं अपन। जूम आउट, अपन वही जो ऑब्जेक्ट का व्यू साइज है उसको अपन घटा सकते हैं माउस की सहायता से। इसको सेलेक्ट करके जैसे ही अपन सिंगल क्लिक करेंगे, प्लस वाले आइकन के साथ जूम इन होता रहेगा, जैसे ही माइनस वाले आइकन के साथ क्लिक करेंगे तो वो जूम आउट होता रहेगा। तो ये अपने टूल बॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं। देखिए, इस टूल बॉक्स और मेन्यू बार, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अपने को इनको खूब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।